हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर फरवरी मार्च में 2024 में होना है, 23-24 वाला, उसकी तैयारी तो आपके लिए रीजनिंग का, जीकेजीएस का, हिंदी का और पिछले साल के पेपर उठा के आपको हम हल करवा चुके हैं। उसी कड़ी में आपको ले रहे हैं कि जो पेपर आपको फरवरी मार्च में होना है उसको बेहतर बनाना है, अच्छे से आपको पास होना है। और आपको क्या करना चाहिए कि उसमें आप 160 नंबर में से आप अच्छे स्कोर कर आप चयन ले सकते हैं। आपको पता है कि आप सबका फॉर्म फिल हो चुका है और आपका पेपर होने वाला है बहुत जल्दी। अभी तो जनवरी चलने वाला है, जनवरी का आधा हो गया कह सकते हैं आप, बस कुछ ही महीने बचे हैं, 1 महीना मान सकते हैं, क्योंकि आधा फरवरी से आप पेपर चालू होने वाला है। फरवरी और मार्च में उसका पेपर होगा, तो आप उस पेपर में अच्छी स्कोर करना है और अपना एक सीट पक्का करना है। तो उसके लिए आप कुछ बताने वाले हैं आपको कि आप पेपर में कैसे क्या करें और जिससे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, पूरा पेपर एसएसजीडी का जो होगा वो 80 प्रश्न होंगे। आपको तो पहले से पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। आपको प्रश्न में 80 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको पूरा पेपर है 400 बटा है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। जिसमें से पहला भाग का नाम तर्कशक्ति है, दूसरे भाग का नाम गणित है, तीसरे भाग का नाम क्या है, सामान्य ज्ञान या जीकेजीएस जिसे बोलते हैं, और चौथे नंबर में रहेगा आप हिंदी और अंग्रेजी, जिनमें से आप जिस भी माध्यम से पेपर देना चाहते हो उसका चॉइस कर सकते हैं आप, हिंदी या अंग्रेजी के रूप में। ठीक है, तो अधिकांश बच्चे हिंदी वाले होते हैं तो हिंदी कीजिए और अंग्रेजी बनता तो अंग्रेजी कीजिए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला भाग में 20 प्रश्न रहेगा, जो एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का रहेगा, मतलब एक प्रश्न का 2 ना 2, तो मतलब 20 प्रश्नों का अंक रहेगा 40। उसी प्रकार भाग दूसरा में गणित रहेगा, 20 प्रश्न रहेगा, 40 नंबर का होगा। उसी प्रकार भाग 3 में सामान्य ज्ञान जीकेजीएस 20 प्रश्न, 40 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार कड़ी में चौथा हिस्सा रहेगा या भाग या पार्ट बोल सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी का, जिसमें से आप इच्छा जिसको करना चाहो 20 हिंदी के मिलेंगे, 20 अंग्रेजी के मिलेंगे, जो रहेगा आपका 40 नंबर का। बात कर लेते हैं हम, पूरा प्रश्न रहेगा आपको 80 नंबर का। ठीक है, 20 20 20 20 20 40 60 80 नंबर का रहेगा टोटल। और रही बात 40 40 40 40, तो 160 का पेपर होगा, मतलब एक प्रश्न है 2 अंक का है और आपको 80 प्रश्न मिलेगा और 160 का आपका पेपर होगा, जिसको आपको 80 प्रश्नों को 60 मिनट मतलब 1 घंटा में हल करके आपको बताना पड़ेगा। तो आपको इन 80 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको केवल 60 मिनट मिलेगा। उन 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न हल करना है और अच्छा स्कोर बनाना है। तो आप कैसे करना देखिए। और एक बात है, एक प्रश्न गलत करोगे तो एक प्रश्न बराबर 0.50 है, मतलब एक प्रश्न गलत करने पर आपका आधा अंक कट जाएगा। ध्यान रखें, ठीक है, एक गलत करोगे तो आधा अंक कटेगा। इस बात को ध्यान रखना है पेपर देते समय। इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप पेपर देने जाओ उस समय क्या गलती नहीं करना है और कैसे हल करना है पेपर को, कि आपका समय बच जाए या उस समय में 60 मिनट में आप 80 प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। चलिए और बात कर लेते हैं। अभी आप तैयारी के लिए आप कोई बुक से या तो फिर किसी ऐप्स के माध्यम से आप टेस्ट लिए होंगे, उन टेस्ट लगाते समय और मेन पेपर में आपको क्या करना है और क्या गलती नहीं करना है वो बताते हैं। पहली बात है, आपको जो प्रश्न नहीं बन रहा है उसको टच भी नहीं करना है, पहली बात। अन्यथा 0.50 मतलब 50 आधा अंक कट जाएगा गलती पर। तो आप क्या करना, नहीं बन रहा है तो नहीं कीजिए, अन्यथा आप कहोगे तुक्का लगा दें और हम 2 का सही हो जाए, 2 का हो जाए गलत हो जाए तो आपका आधा अंक कट जाएगा, सॉरी 1 अंक कट जाएगा। ठीक है, क्षमा चाहता हूं, एक गलत पर आधा अंक कट जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहां पर आपको ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसके चारों पोर्शन या चारों भाग बिल्कुल क्लियर हों या पूरे पूरे बनते हों। ऐसे कुछ होते हैं जिनको हिंदी बनता अंग्रेजी नहीं बनता है। उसी प्रकार किसी का रीजनिंग अच्छा तो गणित अच्छा नहीं होगा, एक बात कह दें। किसी का रीजनिंग अच्छा है, गणित अच्छा है, हिंदी अच्छा है, सामान्य ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, इनमें से आपको क्या करना है, जौन सा विषय अच्छा है या जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है तो उसको कोशिश करना पहले बनाने का। मेरा मानना है कि आपको अधिकांश बच्चों का एक तो रीजनिंग और हिंदी सबको आसानी से बन ही जाता है, पहली बार। ठीक है, समझ में आ जाता है। तो गणित और सामान्य ज्ञान ऐसा है कि, और सामान्य ज्ञान तो था सागर है, बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ समाहार रहेगा, हिंदी रहे। इसे सामान्य ज्ञान में आपको साइंस के भौतिक रसायन जीव विज्ञान मिलेगा, बहुत सारे है ना, जितने विज्ञान शामिल हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति, पूरा समाजशास्त्र वहाँ शामिल है। और रही बात
करंट अफेयर यहाँ शामिल रहेगा, ठीक है। पूरा विश्व लेवल का जीकेएस रहेगा, राज्य लेवल का जीकेएस रहेगा, स्टेट लेवल का जीकेएस रहेगा और नेशनल लेवल का जीकेएस रहेगा और करंट अफेयर रहेगा इसमें सामान्य ज्ञान में। तो हम बात कर लेते हैं, आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अधिकांश बच्चों का जो पार्ट 1 है रीजनिंग का और पार्ट 4 क्या है हिंदी अंग्रेजी का। तो हम हिंदी की बात कर लेता हूँ। तो तर्क शक्ति रीजनिंग हिंदी ऐसे विषय है कि अधिकांश बच्चों को बन ही जाता है, क्यों नहीं बताइए, बन ही जाता ना। तो आप क्या करना है, इतना कोशिश कीजिए, मेरे अनुसार बता रहा हूं मैं क्या करना है आपको, इस 80 प्रश्नों को 60 मिनट निपटाना है या 60 मिनट हल करना है। तो हमें इस समय में पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा आपका प्रश्न छूट जाएगा और आप अंक से बाहर हो जाओगे। चलिए, तो मैं चाहता हूं कि आप सर्वप्रथम हिंदी कीजिए। क्या कीजिए, हिंदी कीजिए। तो आप प्रश्न क्रमांक हिंदी आप कहां से क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला 61 से 80 के बीच। तो आपको हिंदी कहां से मिलेगा, 61 से 80 के बीच मिलेगा। तो इन प्रश्नों को आप क्या करना है, पहला 61 कीजिए, 62 कीजिए, लास्ट के आपके पास जो 61 से आपको 80 तक मिलने वाला प्रश्न। अब यहां पर बात करें आपको 76 से 80 प्रश्न की बात, हिंदी की बात करो, ठीक है। सर्वप्रथम आप हिंदी कीजिए, लास्ट नंबर चौथा भाग में चले जाइए, जहां आपको 61 से 80 मिलेंगे प्रश्न क्रमांक, जो रहेगा 20 प्रश्नों का समाहार। यहाँ 76 से 80 की बात करें, यहाँ आप क्या मिलने वाला, पठित या अपठित गद्यांश, जो आपको हमने पिछले 2 वीडियो आपको हिंदी का शायद 3 वीडियो बना चुके हैं, हम पिछले साल के पेपर उठा के वहां दिखा दिए किस प्रकार का प्रश्न बनता है 76 के बीच में, जो आपके 5 अंक पकाने में आसान होगा। अगर आपको पठित गद्यांश दिया है या अपठित गद्यांश हो सकता है, कोई भी गद्यांश होगा, आपको उसको पढ़कर आपको भी दिएगा ऑप्शन से आपको आंसर लगाना पड़ता है। तो हो सकता है आप इसे आसानी से बना सकते हो। तो मेरा कहना है कि आप सर्वप्रथम 76 से 80 कीजिए लास्ट में, ठीक है। हिंदी की बात करो, इनको कवर करने के बाद आप कहाँ जाइए, 61 में जाओगे, 62 में जाओगे, 80 तक चलना फिर से। और जो प्रश्न नहीं बनता उसको छूना भी नहीं है, ठीक है। एक बार 61 से 80 तक जाओ, उसके बाद 76 80 का चीज देखो, क्योंकि यहाँ 5 अंक आपके पकने वाले, 5 प्रश्न है तो 5 दूना 10, तो यहाँ आपको 10 अंक पक जाएंगे, सीधी बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, 10 अंक यहाँ पकने वाला है, 5 प्रश्न रहेगा, 5 एक प्रश्न 2 का है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इनको अच्छे से बनाइए, एक बार हल कीजिए, नहीं बनता छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दो। उसके बाद फिर कहाँ चलना है, फर्स्ट नंबर में रीजनिंग में। तो पहले हिंदी कीजिए, जो नहीं बनता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारे पास अभी टाइम है। इसके बाद आपको चलना है रीजनिंग में, कहाँ चलना है, रीजनिंग में। उसके बाद आपको रीजनिंग चले गए, या तो आप क्या पकड़ सकते हो, सामान्य ज्ञान, मेरी इच्छा है, या आप पहले तर्क शक्ति मत पकड़ो क्योंकि समय लेता है और गणित लेता है। तो आप पहले हिंदी कीजिए 61 से 80 तक, इसके बाद आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, थर्ड भाग में आपका रहने वाला है सामान्य ज्ञान। इसमें आप क्या करना है, इसमें आपको जो पढ़ा होगा या जो आपको याद है आसानी से बन जाएगा। तो आप क्या करना है, यहां से प्रश्न उठाइए सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन से और आप प्रश्न हल कीजिए, जो बनता हल करते चलिए, हल करते चलिए। इसके बाद जो नहीं बनेगा उसको छूना नहीं है, छूगे तो एक गलत पर 0.50 कट जाएगा, तो ध्यान रखें। पहले आप हिंदी किए, उसके बाद सामान्य ज्ञान करना है, ठीक, ध्यान रखें। एक बार हिंदी पूरा कर 61 80 तक ले गए, जो नहीं बना छोड़ दिए। उसके बाद सामान्य ज्ञान किए, जो नहीं बना छोड़ दिए। उसके बाद आपको थर्ड नंबर लेना है तर्क शक्ति को, जैसे बोलते हैं रीजनिंग को। अब हमें आपका करना है, इन दोनों को आप हल कर चुके हो और जो प्रश्न नहीं बना उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। एक बार में जो दिमाग लगाए, जो आ गया तो ठीक है, छोड़ दी। अब चलते हैं तर्क शक्ति में, यहां भी वही करना है आपको, तर्क शक्ति में थोड़ा स्पीड लेके चलना है और आप क्या करना है, जल्दी जल्दी से हो सके प्रश्न को बना डालें, ठीक है। जो जो प्रश्न लगता है आपको जल्दी बन जाएगा जल्दी हल कीजिए, और जो प्रश्न लगता है कि नहीं यार थोड़ा फंसा देगा, लेट हो जाएगा, उसको नहीं कीजिए, अन्यथा आप उस प्रश्न के चक्कर में दूसरा बनने वाला प्रश्न जो सरल था उसको नहीं कर पाओगे क्योंकि समय निकल जाएगा। तो आप क्या करना है, हिंदी कीजिए, सामान्य ज्ञान कीजिए और फिर तर्क शक्ति कीजिए, रीजनिंग कीजिए। इसमें आपको जो प्रश्न बन रहा है स्पीड से कीजिए, बस हो गया। जो नहीं बन रहा है छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रश्न पेपर नहीं बोलता कि पहले इसी को हल करो, इसको हल करो, उसके बाद इसको हल करो, ठीक है, आपकी इच्छा है। तर्क शक्ति किए, उसके बाद कुछ प्रश्न बच गए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको 4th नंबर चलना है गणित में। तो आप गणित में ध्यान रखें, गणित और रीजनिंग थोड़ा समय लेते हैं, तो आप गणित में चलना है। अब रीजनिंग के बाद कुछ प्रश्न छूट गए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका चलना है गणित में चलना है। उसके बाद फिर कीजिए गणित का प्रश्न। अब जो प्रश्न आपको लगता है यार फिर मेरा समय ले लेगा, उसको छोड़ दीजिए। अगर उसके चक्कर में आप रह गए, दूसरा प्रश्न जो बनने वाला सरल था वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां आप ज़्यादा समय दे दिए ना, तो नहीं बन पाएगा। तो आप क्या करना है, गणित में आए, अब फिर क्या करना है आपको, जो प्रश्न बन गए तो कीजिए, नहीं बने तो छोड़ दीजिए। फिर आप देखो, अब हमारे पास कह सकते हैं, हमें जो जो प्रश्न बनता था हमने चारों हिस्सों का हल कर दिए हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में जल्दी जल्दी जो प्रश्न आया, जो हमसे बन गया, उसको हम पूरा हल कर दिए। अब हमारे पास हो सकता है 80 प्रश्न में से
हो सके 40-50 प्रश्न आपको बन गए होंगे आराम से, ठीक है, माना जाए तो। हम कहें 40-50 या 55 प्रश्न या 60 प्रश्न बन चुके हैं, हमारे पास 80 प्रश्न है। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एक बार नहीं बने हैं। अब एक बार हल करने के बाद कुछ नहीं बने हैं तो फिर लीजिए आप कहाँ चले गए, हिंदी गए। हिंदी में ऐसा ना हो कि फिर दिमाग लगाना, पिछली बार थोड़ा कम दिमाग लगाए थे कह सकते थे, या देखते आंसर आ गया था। अगली बार सेकंड नंबर घुमाना है आप पूरा सर्कल, सेकंड में आपको फिर दिमाग लगाना है। हो सकता है फिर किसी का आंसर ना आए उसको छोड़ दो, हो सकता है कुछ दिमाग लगाने से कुछ का आंसर आ जाए और कुछ का फिर ना आए। एक बार कीजिए, फिर उसी प्रक्रिया समान ज्ञान में जाइए, फिर दिमाग लगाइए, फिर लास्ट में यहाँ जाइए तर्क शक्ति में, फिर दिमाग लगाइए, फिर जाइए गणित में, फिर दिमाग लगाइए। हो सकता है कुछ प्रश्न फिर छूट जाए। अब हम कह सकते हैं अपने पहले 55-60 प्रश्न किए थे हल, अब हो सकता है 65-70 प्रश्न कर चुके आप लोग, ठीक है, सेकंड राउंड में। अब थर्ड राउंड में आपको लेना है, अब लीजिए तरीका दिमाग लगाइए। अब हमारे पास हो सकता है टाइम बचा हो, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी करोगे टाइम बच सकता है। अब हम स्पीड करते हैं। अब कुछ प्रश्न बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, बनते चले गए तो बनाइए, नहीं बन रहा छोड़ दीजिए, बनाओ फिर छोड़ो, बनाओ नहीं छोड़ो। अगर बन रहा तो बनाइए, अन्यथा नहीं बन रहा तो मत कीजिए। क्यों, एक गलत पर 0.50 है, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुक्का लगाओगे तो फंस जाओगे, एक अंक कट जाएगा, सॉरी एक गलत पर 0.50 कटेगा, आधा अंक कट जाएगा। इसलिए कोशिश करना है जितना बने वही करना। पहले राउंड कीजिए दिमाग, हल्का दिमाग से, सेकंड राउंड कीजिए फिर दिमाग लगा के कुछ बच जाए, फिर लास्ट राउंड कीजिए, लास्ट दिमाग लगा के जोरदार कुछ बेहतर करना है, बेहतर बनाना है प्रश्नों को, तो अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि हमारे पास समय बच गया। क्योंकि हम जो प्रश्न हमें बन रहे थे स्पीड से कर लिए। अगर आप क्या करोगे, एक तरफ से प्रश्नों को उठा के हल करोगे, हो सकता है कोई प्रश्न ज्यादा समय ले ले और उसके चक्कर में आप दूसरा प्रश्न ना बना पाओ। तो क्या करना, आपको जो प्रश्न बन रहे हैं उनको क्रमागत हल करते चलिए। तो मैं क्या बोला, पहले हिंदी कीजिए, समान ज्ञान कीजिए, तर्क शक्ति कीजिए, फिर गणित कीजिए। तो इस प्रकार मैं बताया अपने अनुसार। मुझे लगता है कि ऐसे बनाने पे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो 60 में, ठीक है। 80 प्रश्न रहेगा, एक 60 का एक का प्रश्न 2 अंक रहेगा, तो एक 60 नंबर रहेगा प्रश्न। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास 60 मिनट रहेगा 80 प्रश्न हल करने की। तो मैं आपको तरीके बताया हूँ, लग रहा है कि ये बहुत साबितगार होगा, क्योंकि अनुमानतः बता रहा हूँ। ऐसे करोगे तो आप 80 प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। और जो प्रश्न नहीं बनेगा तो कृपया करके उस प्रश्न को आप छूना भी नहीं है, अन्यथा तुम कहो कि यार मेरा अनुमानतः आ सकता है, हो सकता है वो गलत हो जाए तुम्हारे अनुमान से, और लास्ट में आपको अंक कट सकते हैं, जिस कारण से आपको नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिए, मैं आपको तरीके बताया हूँ, इस प्रकार आप सेट लगाओ। वर्तमान में आप सेट लगाते होंगे, टेस्ट लिए होंगे, तो टेस्ट में भी इस बात को फॉलो करना है। तो भी आप देखना, एक बार लगा के देखिए, इससे मैं जो आपको तरीके बताया हूं इसमें आपको क्या समय बच रहा है और क्या मैनेज हो पा रहा है पेपर, एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में हल कर, ठीक है। मैं बताया हूं इस अनुसार अकॉर्डिंग कर, एक बार तो प्रयास कीजिए, उसके बाद बताना आप पहले कर रहे थे अपने हिसाब से, अब मैं बताया हूं इस हिसाब से आपको हल करने पर, और पहले आप कर रहे थे उन दोनों हिसाब में क्या अंतर आया या समानता है या फर्क पड़ रहा है, तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैंने आपको बेहतर बताने का प्रयास किया हूं, या आप पेपर हल करते समय कोई भी पेपर हो, आपको जो अच्छा बनता है उस विषय को पकड़िए, उसे पहले कीजिए, जो नहीं बनता उसको बाद में लीजिए, और जो समय लेता है ना उसको तो सबसे लास्ट कीजिए, क्योंकि जो समय लेगा ज़्यादा उसको अगर आप पहले ले रहे हो सकता है वो ज़्यादा समय ले ले। अब आप गणित और तर्क शक्ति बात करें, उनको पहले ले लिए, हो सकता है 60 मिनट 30 मिनट ले लें, 30-40 मिनट। अब बताओ 20 मिनट क्या करोगे, फिर इन दोनों करोगे क्या, कहाँ दिमाग लगाओगे। तो मैं चाहता हूं पहले जो बन रहा है उसको कीजिए, उसके बाद जो नहीं बनता उसको फिर रिपीट कीजिए, फिर लास्ट में जो नहीं बनता फिर रिपीट कीजिए, और नहीं बन रहा तो फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप कोशिश करना है, आने वाले 2023-24 पेपर होना है फरवरी-मार्च में, उस पेपर को बेहतर करना है और अच्छे अंकों से आपको सिलेक्शन लेना है जीडी 2023-24 वाली भर्ती में। तो आप एक कुछ दिमाग से लेके चलना पड़ेगा कि क्या करना है पेपर में, कैसे करना है और क्या बनानी चाहिए पहले, जिससे आपके अच्छे स्कोर हो सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।